वो प्रोग्राम देखे हैं, आओ अंग्रेजी सीखें, बहुत सारे व्हाट्सएप पर डे के हिसाब से आते थे एपिसोड। तो इन सब में रुचि लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से हैं, हम सब शिक्षा विभाग से हैं, शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, केवल शिक्षित नहीं हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उच्च शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने आप को भी, अपना जो ज्ञान है उसको अपडेट रखें और अपनी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन सब को भी हम सब चीज़ों से बताएं, अवगत करें। देखा यह जाता है कि जब हम विद्यालयों में जाके, एक दो विद्यालय ऐसे भी हमें मिले कि कुछ बच्चे विद्यालय में थे, 2-4 बच्चे विद्यालय में थे कक्षा 5 के, हमने उनसे पूछा, कुछ चीज़ें पूछी, वो जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, उन बच्चों को इस प्रकार से ट्रेंड करें, इस प्रकार से बताएं कि जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब तो दें। कक्षा 5 के में यदि हम गणित में भिन्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब तो दें, कुछ उत्तर तो दें। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला विभाग है, ये शिक्षा विभाग, इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना, इनको पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बहुत सारे माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से ये सब चीज़ों का प्रसारण हुआ है। आप उसको देख भी रहे होंगे, स्वयं भी देखते होंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करते होंगे, गार्जियंस को प्रोत्साहित करते होंगे। और एक सप्ताह में 2 बार आपके गार्जियंस को बुलाने का प्राविधान था। तो क्या गार्जियन विद्यालय में आए या नहीं आए? उनके चाचा ताऊ जो भी परिवार के लोग थे, बच्चे भेज देते हैं। तो उसका कोई रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया है, कोई रजिस्टर बनाया है कि इतने गार्जियंस इस डेट में आए और आपने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भाषा और गणित के लिए क्या प्रयास किए? क्या आप गांव में जाते हैं? आपका जो आकलन है वो समाज में गार्जियंस के बीच में इतना अच्छा रहेगा कि ये अध्यापक, ये अध्यापिका बहुत कर्मठ है, तैयारी के साथ कक्षाओं में जाती हैं, पढ़ाती हैं, बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करती हैं, प्रेम से बात करेंगी बच्चों से, अनुशासन में रहकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उस विद्यालय की छवि अच्छी होगी। और जब विद्यालय की छवि अच्छी होगी, साफ़ सुथरा विद्यालय होगा, नीट एंड क्लीन कंडीशंस होंगी, सब प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो जब आप पढ़ाएंगे, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से गार्जियंस अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। आपका इम्प्रेशन कैसा है? आपका इम्प्रेशन अट्रैक्टिव है तो निश्चित रूप से आएंगे बच्चे। और जब बच्चे आएंगे तो उनका मूल्यांकन भी होगा, आप मूल्यांकन करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे हमारे पढ़ के लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस हुए हैं। जो पुराने आईएएस हैं उनको आप देखेंगे तो उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? आज से 30-35 साल पहले शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में हुई है। तो इस पे फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है डेडिकेशन, समर्पण। आपका पूर्णतः समर्पण होना चाहिए। आप समर्पित होकर समय से विद्यालय पहुँचे, समय से अपना जो डायरी है उसको भरें, जो आपके लेसन प्लान है उसको तैयारी करें, और उसके पश्चात आप बच्चों को प्रेम से पढ़ाएं। इस प्रकार से पढ़ाएं कि आपकी जो बात है वो प्रभावशाली तरीके से बच्चा समझ पाए, और उसके बाद बच्चे को आप जो है मूल्यांकन कर लें। गणित और भाषा में सरकार का जोर है, लेकिन ये मिनिमम है, ये न्यूनतम है। आप मैक्सिमम लेवल पे ले जाइए बच्चों को, एनवायरनमेंट भी पढ़ाइए, बाकी जो चीज़ें उन सबको पढ़ाइए। ये तो सरकार ने मिनिमम कोड किया है, प्रेरणा लक्ष्य, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भाषा और गणित में। विषय तो आपको सभी पढ़ाने हैं ना, तो इसके लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप पे टाइमिंग का है, व्यूइंग टाइम कम हो रहा है। इस दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हैं। इस दीक्षा ऐप में विषयवार, कक्षावार आपके ऐप्स इसमें जो हैं, मॉड्यूल्स हैं, इसको यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो लेसन प्लान करने की तैयारी है, इससे आपको सहायता मिल जाएगी। कक्षावार और विषयवार हैं, तो इसको आप खोल के देख लीजिए दीक्षा ऐप को। दीक्षा ऐप तो सभी के मोबाइल्स में डाउनलोड होगा। इसके साथ साथ दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग भी चल रही है आप लोगों की। उन ट्रेनिंग को सीरियसली लेंगे आप सब लोग। इन ट्रेनिंग को आप जो हैं सीखेंगे, और फिर जो है बच्चों को जो भी निर्देश देने हैं उसके क्रम में निर्देश देंगे। रीड अलॉन्ग ऐप, इसकी आपके ज़िले में अच्छी, बलरामपुर में तो ठीक ठाक है, वारणा में इतना अच्छा नहीं है, बलरामपुर में ठीक है, बढ़िया चल रहा है बलरामपुर। टारगेट नहीं, पहले शुरू में जो हुआ था ये लोग ब्लॉक कोड नहीं बहुत बेहतर मालूम था, कराए एकदम अभियान चला, लेकिन ब्लॉक कोड ना होने से वो चला गया अदर में सर, नहीं तो और अच्छी स्थिति हो गई।
अच्छा, अब जितना बचा है कि मतलब ब्लॉक कोड देके इसके बाद अब करिए। संकुल के जो आपके टीचर्स हैं उनका विधिवत जो हमारे एआरपी हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं संकुल सदस्यों को, और संकुल के जो प्रभारी हैं 5 अध्यापक प्रत्येक संकुल में हैं। संकुल के जो टीचर्स हैं क्या वो आपस में जो विद्यालय हैं उनके टीचरों से बातचीत कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, सारी योजनाएं सरकार की बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड है? यहाँ पे नहीं है। जैसे कोई काम करते हैं, जैसे आज हम यहाँ मीटिंग में आए हैं तो हमने एजेंडा अपना तैयार कर लिया, हमारी न्यूज़ पेपर में चली जाएगी आज शाम को, तो कल पेपर में छप जाएगी कि हम यहाँ आए, विद्यालय में आए। तो सर ये अच्छा ये स्कूल वाला सर ये बता सर ये बच्चे जो काम दिए जा रहे हैं सर अच्छा, क्लास वाइज। ठीक देखते हैं। पिछले बार की मीटिंग भी हुई थी। तीनों मॉड्यूल्स की जानकारी है आपको? फाउंडेशन लर्निंग आधारशिला की जानकारी है, रिमीडियल टीचिंग इसकी और कॉम्पेंडियम की शिक्षण संग्रह सबको जानकारी है, पूरे ब्लॉक में सब बांट दिए, एकदम सर बहुत पहले सब बटे हुए हैं। उसके अनुसार ये बता दीजिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए कौन सा आप मॉड्यूल यूज़ करेंगे? कक्षा 4, कक्षा 8 के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? ध्यानाकर्षण। और टीचर्स डायरी और बाकी गतिविधियों के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? शिक्षण संग्रह। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। सर आधारशिला वाली जो संदर्शिका आई है इस पर कार्यशाला कराना, यानी कि मतलब किस किस चैप्टर से मिलाते हुए ये जो है सर डायरी का भी, डायरी और इसमें से मिलाते हुए कौन कौन चैप्टर बहुत अहम है, तो इस पर एक कार्यशाला सर ये है ठीक एजेंडा सर। ठीक मीटिंग हुई है नवंबर वाली से। अच्छा ठीक है, ठीक। बलरामपुर ठीक चल रहा है, गोंडा जरा डाउन चल रहा है। सर 90 पहुँच गया सर, 90% पे है। गोंडा में क्या समस्या हो सकती है, क्यों पास का जिला है क्या? हमारे अध्यापक जो है सर मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं सर, संपर्क में रहते हैं, और थोड़ा कोई भी चीज़ डालिए सर तो तुरंत सर रिस्पॉन्स करते हैं। दीक्षा ऐप पर ही हर न्याय पंचायत का ग्रुप बना रखा है, और प्रत्येक न्याय पंचायत संकुल ने भी अपना ग्रुप बना रखा है, और वो साथ ही एक दूसरे की प्रगति दीक्षा ऐप पर ही देखा करते हैं, और वो पर्सनली फ़ोन करके कहते हैं कि अभी आपका पर्सन पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा। आपस में इंटरेक्शन है, तालमेल अच्छा है, इसलिए जिला आगे चल रहा है। सर जो सूचना वाली प्रौद्योगिकी मतलब आईटी का भरपूर मतलब अब वो हम लोग भी उसका उपयोग लेना शुरू कर, पहले तो लग रहा था भार हो गई है, लेकिन अब उसी में ढल के अब उसी का कि मतलब हमें अपनी कौन सी बात रखनी है और कितने कितने में रखनी है, तो सर वो बेहतरीन तरीके से थोड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है। टाइम एंड मोशन का एक शासनादेश जारी हुआ है, रेणुका कुमार IAS अपर मुख्य सचिव का आदेश है, संभवतः आपको विभिन्न बैठकों में बताया गया होगा। तो इसमें जो कुल कितने वर्किंग डेज हैं, जितने वर्किंग डेज में काम करना है आपको, मिनिमम कितने हैं? 365 में कितने दिन है? आसपास पहुंच रहे हैं उसके 240 240 वर्किंग डेज हैं, बताया गया होगा आपको, शासनादेश फिर पढ़ लीजिएगा। ये बताइए कि आपको विद्यालयों में रजिस्टर बनाने होते हैं, तो कुल कितने रजिस्टर बनाते हैं विद्यालयों में? 14 रजिस्टर हो गए हैं। जो ये शासनादेश आया है टाइम एंड मोशन का, इसमें 14 रजिस्टर हैं, तो केवल ये 14 रजिस्टर ये बनाएंगे। तो ये शासनादेश आप पढ़ लीजिए। इस शासनादेश में ये भी लिखा हुआ है कि अध्यापकों को क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका समय का दिया हुआ है कि विंटर्स में क्या समय है आपका, 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, और समर्स में क्या टाइमिंग है, 8 से 2 तक का टाइम है, 8 से 2 तक का टाइम है। ठीक है, तो इस शासनादेश को बार बार आप पढ़ें। इसमें टीचर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। विद्यालय समय में आपको विद्यालय परिसर छोड़कर नहीं जाना है, इस शासनादेश में लिखा हुआ है। ठीक है, यदि मीटिंग के लिए भी बुलाते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी से आप कहें कि जो शासनादेश टाइम एंड मोशन का है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यालय समय में कोई भी अध्यापक विद्यालय छोड़कर परिसर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यदि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है उसकी अलग बात है। अब चूंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन है, बच्चों के लिए अभी छुट्टी कर रखी है, तो अब आप कहेंगे साहब हम गांव में जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर विद्यालय तो छूट जाएगा, ये कह सकते हैं अब आप, ये आपके माइंड में आ सकती है बात। और कोई अधिकारी आ गया, खंड शिक्षा अधिकारी आ गए, कोई आपके और BS से आ गए,
तो कहेंगे आप तो विद्यालय में हैं नहीं, तो आप विद्यालय में आने के बाद हस्ताक्षर करेंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि साहब हम यहाँ उपस्थित हैं, इस गांव में मोहल्ला कक्षाओं को संचालित करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए हैं। ये सब पहले बताया गया था। पहले आप अपने स्कूल में आएंगे, पत्र व्यवहार में एंट्री करके मैं मोहल्ले में जा रहा हूँ। हाँ। इसके लिए ये पहले से निर्देश है। बस ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम अब बाकी जो हमारा है एक विद्यालयों में एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट तो दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, ठीक है। कुछ उसके 108 चार्ट आने थे लखनऊ से, एसपीडी ऑफिस से, वो चार्ट आए नहीं आए? अच्छा, वो भी चस्पा करने हैं विद्यालयों में। और सेट 2 की परीक्षा हो गई है। आपने रिजल्ट कार्ड बांट दिए होंगे, तो ऐसा कोई विद्यालय जहाँ ना बटे हों अभी? हमने राकेश चेक किया था, गौना में तो नहीं, कुछ विद्यालयों में नहीं बटे हैं, और बलरामपुर को हो सकता है बट गए हों, सब दे दिया है, सब जगह बट गए भैया। हाँ सब। आप लोग नवाचार करते हैं, कुछ एक्शन रिसर्च में कोई रुचि रखते हैं? अगर रखते हैं तो इनको बताइएगा डीसी को। सर नवाचारी टीम बैठी हुई है अच्छा। आपके सामने। अच्छा। दीक्षा आपसे बढ़िया वीडियोस हम लोग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2-4 बिंदु हैं वो आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। एक भारत सरकार की स्कीम है 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नवयुवक नवयुवतियों के लिए पढ़ना सीखने के लिए, पढ़ना और लिखना सीखना कार्यक्रम चलाया है, भारत सरकार ने चलाया है। तो भारत सरकार से राज्यों में ये आया है। राज्यों में हमने जो है बीएसए को पत्र लिखा है, अपने मंडल में सभी बीएसए को पत्र लिखा है कि आप सूचना हमें उपलब्ध कराएं, और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र के ऐसे नवयुवक नवयुवती जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करना, उनको पढ़ना लिखाना सिखाना, ये एक नया प्रोग्राम है। और इसमें सूचनाएं हमने मांगी हैं, तो निश्चित रूप से सूचनाएं भिजवाएंगे और उनको साक्षर किया जाएगा। और डाइट के या हमारे प्राइवेट जो कॉलेज हैं, जो डीएलएड कॉलेज हैं, जहाँ से आप लोग बीटीसी करते हैं, वहाँ से वो जो ट्रेनीज़ हमारे हैं, डीएलएड कॉलेज के जो ट्रेनीज़ हैं, जो प्रशिक्षु हैं, जो बीटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जो हमारे ट्रेनीज़ हैं वो बीआरसी पर जाकर और विद्यालयों के आसपास जहाँ हैं ऐसे निरक्षर हैं उनको जाकर शिक्षण कार्य करेंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, अच्छा है, शिक्षा के हित में है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश लिटरेसी के मामले में 18वें स्थान पे आता है और केरल नंबर 1 पे आता है, ठीक है, दिल्ली नंबर 2 पे आता है, हमारा स्थान 18वां है। तो उसको 18वें से ऊपर लाना है प्रदेश को, और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है, ठीक है। और जब पूरे निरक्षर साक्षर हो जाएंगे, सबकी शिक्षा हो जाएगी, तो लिटरेसी हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगी। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि आपने अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा दिया तो उसका मूल्यांकन भी कर लीजिए। कक्षा 5 में आपने गणित पढ़ाया, तो गणित में जो आपने प्रश्न दिए उन बच्चों का हाथ के हाथ मूल्यांकन कर लीजिए और बच्चों की ग्रेडिंग कर लीजिए सभी विषयों में कि बच्चा A1 ग्रेड का है, A ग्रेड का है, B ग्रेड का है या C ग्रेड का है। C ग्रेड से डाउन बच्चा कोई ना जाए। कोशिश ये करें कि अधिकांश बच्चे आपके B और A में रहें। बहुत ही कमज़ोर हैं तो उसके रेमिडियल टीचिंग्स में जो आपका है उसके एफर्ट्स करके उस बच्चे को B और A में ले आएँ। A, B और A+ वाले जो ग्रेड हैं वो अच्छे ग्रेड हैं, उन बच्चों को सबको रखें। इसके साथ साथ बच्चों में अनुशासन सिखाना, देशभक्ति की बातें बताना, महापुरुषों के बारे में बताना और बच्चों को प्रोत्साहित करना। इसके साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी जानकारी रखना, कोई बीमार तो नहीं है, डॉक्टर्स को बुला के आप चेकअप भी करवा सकते हैं। आंगनबाड़ी में जो है अब आपका जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1 और क्लास 2 तक की आंगनबाड़ी के अंतर्गत सब व्यवस्थाएं हैं। इसमें आपको थोड़ा प्रयास करके ऐसे बच्चों को और प्रोत्साहित करें और बच्चों की ग्रेडिंग अवश्य करें। देखें, मुख्य जोर जो है बच्चों के पढ़ने पढ़ाने पर, खेलने कूदने पे, उनको एक्टिविटीज़ से समझा सकते हैं, एक्टिविटीज़ के माध्यम से शिक्षण कार्य करें। गतिविधि आधारित कक्षा संचालन होना चाहिए, इसका प्रयास करें, आगे बढ़ेगा। और
वैसे बलरामपुर की स्थिति विगत वर्ष की भांति इस बार बहुत अच्छी है, प्रगति बहुत अच्छी है। वाले में सर जैसे सॉफ्ट कॉपी सभी के मतलब व्हाट्सएप पे और मेल पर पूरी दे दी गई थी, और उसी से इन लोगों का हमने दे दिया था कार्ड कल जो छप के आया था लखनऊ से निदेशालय जो कार्ड आया था, आप सभी लोग उसी से अपने कॉपी से निकाल के उसी से भर के देते हैं, और फिल उसको करके पुनः समराइज करते रहिए कि हमारा कौन बच्चा था और वो बच्चा जो आ रहा तो उसी हिसाब से उस पर तब भी बताया गया था। अभी मतलब तभी से तो स्कूलें बंद हो गए, लेकिन उस पर एक्सरसाइज आपकी होती रहे।